morning everyone. Today we will discuss about हींग कल्टीवेशन इन इंडियन हिमालयस. बेसिकली हींग क्या होती है? अगर आप में से किसी को हींग जानना है तो अपने अपने किचन में जाइए और वहाँ पे अपने मम्मा या अपने फैमिली मेम्बर से पूछिए कि हींग क्या होती है. बेसिकली ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी या हम बोले एक एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बॉडी को क्लियर करता है, स्पेशली हमारे स्टमक एंड इंटेस्टाइन एरिया को. तो हमेशा कभी भी मम्मा हमारी दाल में तड़का या कुछ भी ऐसे लगाती हैं तो वो हींग का छोंक ज़रूर डालती है उसमें. तो हींग का जो साइंटिफिक नेम है वो है एसेफोटेरिया. तो इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, ये जो हींग है वो इंडिया में कल्टीवेट नहीं होती. इट इज़ द बिगेस्ट शॉक फॉर ऑल ऑफ अस कि हींग हमारे जो इंडिया का मेन किचन इंग्रेडिएंट है वो इंडिया में कल्टीवेट नहीं होता. इट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान, और एक और था उज़्बेकिस्तान, बट वहाँ से थोड़ा कम इम्पोर्ट होता है. मेन इम्पोर्टर्स जो हमारे हैं वो है अफगानिस्तान एंड ईरान. इसके अलावा इसके यूजेस क्या क्या हैं? इसके यूजेस होते हैं कि सबसे पहले कोई हमारे इट इज़ यूजुअली टू यूज़ फॉर आवर स्टमक डिसऑर्डर्स, सो दैट हमारे जो पेट में कुछ या इंटेस्टाइन में कुछ इन्फेक्शन हो गए, कुछ ब्लॉकेज हो गए, तो उस चीज़ के लिए मेनली यूज़ किया जाता है. बट इट इज़ अ की इंग्रेडिएंट फॉर द वुमेन हु आर प्रेग्नेंट. बेसिकली प्रेगनेंसी में आपको काफ़ी हद तक स्टमक में कभी क्या होता है तो उस चीज़ के लिए बहुत बेस्ट रेमेडी मानी जाती है, बिकॉज इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है. तो इसीलिए इसके यूजेस क्या है कि हमारे स्टमक को क्लियर करने के लिए, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई डिसऑर्डर हो गया है या इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए हींग का पानी दिया जाता है, या हींग को थोड़ी सी एक छोटी सी उसको चम्मच में घोला जाता है. तो इस तरह से हींग कल्टीवेशन या एसेफोटिडा का कल्टीवेशन हम जो है अब इंडियन हिमालयस में स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इससे पहले भी इंडिया के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ट्राई किया हींग के कल्टीवेशन का. इन 1963 टू 1989 एक रिसर्च की गई जिसकी थ्योरीज कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है. वो रिसर्च तो की गई बट उस पर कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई. उसके अलावा फिर कभी 2000 में, कभी 2018 में ये सब चलता रहा. बट अब एक फाइनल डिसीजन लिया है कि हम हींग का कल्टीवेशन स्टार्ट करेंगे. कैसे? जिसके लिए हमने अभी तक का एरिया चुना है हिमाचल प्रदेश का पालमपुर डिस्ट्रिक्ट. पालमपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट बोल लो, एक विलेज बोल लो, वहाँ पे एक विलेज है. तो वहाँ पे एक एसोसिएशन है, उसका नाम है, जस्ट अ सेकेंड, IHBT. तो IHBT एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन बोल लो. ये एक फार्मिंग के पर्पज़ के लिए होते हैं, जैसे साइंटिफिक फार्मिंग होती है ना कि जहाँ पे आप ब्रीडिंग करते हो 2 प्लांट्स की, तो वहाँ पे ये एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन है. तो उसके अंडर हम लोगों ने अब क्या किया है, हिमालय रीजन में भी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पे, पालमपुर में हमने हींग की कल्टीवेशन का ट्राई किया है. इसके अलावा 3 और लोकेशंस आइडेंटिफाई की है. 2 लेह लद्दाख और लाहौल स्पीति के आसपास है और एक उत्तराखंड में एक लोकेशन की गई है. अब इतनी क्या लोकेशन की प्रॉब्लम है? इंडिया तो बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है, इसमें हर टाइप के आपको चीज़ें मिलेगी, हर टाइप की आपको हवा मिलेगी, हर टाइप के आपको बादल मिलेंगे. स्टिल हींग के लिए इतना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही है? इसका सबसे फॉरमोस्ट रीज़न है कि हींग का जो कल्टीवेशन होता है उसकी सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है कि हमें कोल्ड वेदर होना चाहिए, बट ड्राई एंड कोल्ड वेदर होना चाहिए. तो उसी में ही हींग हम कल्टीवेट कर सकते हैं. तो ऐसा वेदर सिर्फ हिमाचल प्रदेश के कुछ रीजन्स में देखा जाता है और कुछ थोड़ा थोड़ा उत्तराखंड के उसमें देखा जाता है. यानी मतलब हींग के लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है ड्राई कोल्ड वेदर. सेकेंड प्रायोरिटी है कि जिस रीजन में रेन जो है वो 200 मिलीमीटर से कम हो. तो ये जो तो टॉप प्रायोरिटीज़ है. अब रेन तो आपको पता है इंडिया में कितनी ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से हमें ये 2 क्राइटेरिया को साथ लेके चलना पड़ रहा है, जो कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश के कुछ रीजन्स में, इसके अलावा उत्तराखंड और एक लेह लद्दाख के रीजन्स में ही सेटिस्फाई हो पा रहा है. तो इसका ये आंसर था कि वाई हिमाचल प्रदेश. तो आपको बता दिया कि कोल्ड ड्राई और रेन का जो क्राइटेरिया है वो 200 मिनिमम है. तो मतलब मिलीमीटर मिनिमम होना चाहिए. तो यही था हमारा हींग के बारे में. और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इतना ज़्यादा न्यूज़ में सिर्फ इसीलिए है बिकॉज ये हमारे इंडिया का एक की इंग्रेडिएंट है. और जो इंडिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ का इंपोर्ट करती है हर साल हींग का, फ्रॉम ईरान एंड अफगानिस्तान और थोड़ा बहुत उज़्बेकिस्तान से भी. तो इफ़ वी विल ट्राई टू सेट दिस अप, एटलीस्ट पूरे
पूरी तरह नहीं, बट एट सम एक्सटेंट इट विल डेफिनेटली लीड टू अ बेनिफिट इन आवर ट्रेड डेफिसिट फॉर श्योर। तो इसीलिए हींग के कल्टीवेशन पे इतना ज़्यादा जोर डाला जा रहा है। इसी के साथ अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो, कोई अपडेट हो, प्लीज़ फील फ्री टू लीव अ कमेंट। और इसका जो सोर्स है वो है IS बाबा। मीन्स ये जो आज का टॉपिक है इसका सोर्स दी इंडियन एक्सप्रेस और IS बाबा है। अब से मैं आपको सोर्स भी एक्सप्लेन कर दिया करूँगी ताकि आप वहाँ पे जाके क्रॉस चेक या थोड़ा और इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकें। तब तक के लिए बाय बाय।